जय हिंद दोस्तों। बिहार के अंतर्गत जो कि सबसे बड़ा महापर्व जो है वो खत्म हो चुका। जी हाँ मेरे दोस्त, हम बात कर रहे हैं बिहार लोकसभा चुनाव यानी असेंबली चुनाव कह सकते हैं, बिहार विधानसभा आम चुनाव। मेरे दोस्त, प्रथम चरण 6 नवंबर, वोटों का प्रतिशत 64-65% हो चुका था। इसमें जैसे कि महागठबंधन वाला उम्मीदवार जो होता है, महागठबंधन भारी बहुमत से लीड कर रहा था। दूसरा चरण 11 नवंबर यानी कि ये कल खत्म हो चुका, संपन्न हो गया। और इसमें मेरे दोस्त जैसे कि 70 से 72% तक जैसे कि वोट का परसेंटेज रहा। कहीं कहीं कोई जैसे कि सीट पे 81-82% तक जैसे कि परसेंटेज वोट का रहा। ऐतिहासिक माना जा रहा है कि आज तक बिहार में आजादी के बाद 2025 का एक ऐसा चुनाव निकला जो कम से कम जैसे कि 65 और 70% वोट का मतदान किया। आज तक इतना मतदान हुआ नहीं था। तब मेरे दोस्त प्रश्न बनता है कि क्या इस बढ़ते मतदान के परसेंटेज में सरकार का कुर्सी गिरने वाली है? मेरे दोस्त, यूं कहे तो चुनावी खत्म होने के बाद जैसे कि सारी जैसे कि बड़े बड़े एजेंसियां का जैसे कि एग्जिट पोल जैसे को सामने आ चुका। और खास करके दिल्ली में बैठे जैसे कि न्यूज मीडिया का एग्जिट पोल जो आ रहा है वो मेरे दोस्त महागठबंधन के पक्ष को हारते हुए दिखा रहा है। दरअसल धरातल पर यह बात सत्य नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्त, हम दिल्ली में बैठे कुछ पत्रकार का भी चर्चा करेंगे और बिहार के अंतर्गत जैसे कि न्यूज एजेंसी जो काम कर रहा था उसका भी हम जैसे कि सर्वे आपके सामने जैसे कि रखेंगे। और इसमें जैसे कि एग्जिट पोल जो है आज तक 2015 में एग्जिट पोल हुआ, 2020 में एग्जिट पोल हुआ। बिहार के जनता को समझ पाना इन जैसे कि न्यूज मीडिया का जैसे कि संभव नहीं है। क्लियर है मेरे दोस्त, इस न्यूज मीडिया का जैसे कि संभव नहीं है। मोटा मोटी जैसे कि आप समीकरण को जैसे कि समझने की कोशिश करिएगा तो बिहार इस बार जैसे कि बदलाव के मूल्य में वोट जैसे कि 70 से 80% तक गिरा दी। पिछले जैसे कि सरकार में जो बैठे जैसे कि सत्ताधारी जैसे कि नेता, उनसे कहीं ना कहीं जैसे कि जनता जैसे कि नाराज था। पर न्यूज मीडिया जैसे कि यह चला रहा है कि चुनाव के वक्त जब नीतीश कुमार के द्वारा जैसे कि हर महिलाओं के अकाउंट में यानी जीविका महिलाओं के अकाउंट में जो 10-10 हजार रुपया गिरवाया गया, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिहार जैसे के चुनाव में दिखने का मौका मिल रहा है। दरअसल एक कुछ परसेंट के लिए सही मान सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त एक ये भी जैसे कि आकाश है कि एक तरफ जैसे कि मुद्दा की बात करने वाला जैसे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, महागठबंधन का जैसे कि आगामी मुख्यमंत्री, वो न इधर की बात किए न उधर की बात किए और सिर्फ जैसे कि अपने जैसे कि विचारधारा के साथ साथ जैसे कि सरकार में बनने के बाद वो क्या क्या काम करेंगे उस पर जैसे कि भरी कैंपेन रहते रहा। एनडीए तरफ का जैसे कि नेता जंगल राज आ जाएगा, ये जैसे कि गोली और बंदूक का जैसे कि चर्चा करना चालू कर दिए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन इनका जैसे कि इस बार जैसे कि चुनाव में 83-84 को जैसे कि सभा तो हुआ, परंतु जैसे कि सोशल मीडिया पे जैसे कि इतना जैसे कि उभार जैसे कि वीडियो नहीं दिखने का मौका मिला। और एक तरफ प्रशांत किशोर का पार्टी जनसुराज जो तीसरे पार्टी के रूप में जैसे कि उभर रहा था, उनकी जैसे कि मानना मेरे दोस्तों जैसे कि यह है कि सरकार में जैसे को आ रहे हैं या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर, जागरूक अभियान चलाएं जरूर। तो कुल मिला के यदि कहा जाए मेरे दोस्त, एक बिहार का जैसे कि न्यूज एजेंसी है सिटी लाइफ, उस सिटी लाइफ के अंतर्गत यदि कहा जाए तो एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग यदि मेरे दोस्त चर्चा हम जैसे करने की कोशिश करें तो वहां पे महागठबंधन का जैसे कि सीट जो है वो बढ़ते नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे जैसे कि महागठबंधन का जैसे कि सीट 130 कम से कम दिखाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से एक और है जैसे कि बिहार का जो आप नीचे देख सकते हैं, वो भी जैसे कि महागठबंधन का सरकार बनते हुए दिखा रहा है। और आपने जैसे कि सोशल मीडिया और जैसे कि न्यूज एंकर के द्वारा जैसे कि देख ही लिए होंगे कि सरकार किस पे बन रहा है। जो बड़े बड़े तमाम जैसे कि दैनिक भास्कर हो या जैसे कि चाणक्य हो, इस प्रकार के जैसे कि एग्जिट पोल का आंकड़ा जो है वो एनडीए की तरफ दिखा रहा है। दरअसल ये सत्य नहीं हो सकता। अगर यदि समीकरण की भी बात करें तो आरजेडी पर ये जैसे कि थोपा जैसे कि जिम्मेदारी है कि एमवाई का पार्टी है, मुस्लिम यादव। अगर ये दोनों को जैसे कि हम कंबाइंड कर दे तो 15% मुस्लिम और 17% जैसे कि यादव, तो 32 से 33% वोट यही लेके बैठ जाता है। प्लस मेरे दोस्त इस बार जैसे कि कुर्मी हो गया, कोयरी हो गया,
फॉरवर्ड का भी वोट इस बार जैसे कि शिफ्ट हुआ है, मलाह का वोट शिफ्ट हुआ है, वीआईपी के अकॉर्डिंग जैसे कि मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री बनने के जैसे कि रेस में वोट जैसे कि महागठबंधन की तरफ जैसे कि शिफ्ट हुआ है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए एक जैसे कि आईपी गुप्ता है, उनका जैसे कि वोट पनवाड़ी का शिफ्ट हुआ है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो महागठबंधन के द्वारा जो ये रणनीति जो पेश किया गया था, इस रणनीति में सारी समाज को जैसे कि बांटने की कोशिश किया गया था सीट के बंटवारे में भी। अब हम ही आपको बता देते हैं कि हम जिस जिला से हैं उस जिला के अंतर्गत जैसे कि औरंगाबाद जिला के अंतर्गत जैसे कि 6 विधानसभा सीट है और 6 के 6 पिछले बार महागठबंधन के पक्ष में गया था और इस बार भी 99.9% जैसे कि चांस है कि 6 के 6 सीट महागठबंधन के ही पक्ष में जा रहा है। आप आकाश लगा सकते हैं। पिछले बार जैसे कि ओवैसी का सीट जैसे कि काम गड़बड़ाया था, 5 सीट जीत गए थे, लेकिन इस बार जैसे कि ओवैसी जो है एक भी सीट पे जैसे कि जीतने के कगार पर नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त महागठबंधन का सरकार जो है वो बनते दिख रहा है। लेकिन न्यूज एंकर जो दिल्ली में बैठे हुए पत्रिका कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग तो महागठबंधन चुनाव को हार रहा है। एक और हम फैक्ट की बात बता दें मेरे दोस्त, लालू प्रसाद यादव का जैसे कि दोनों लड़का, एक महागठबंधन से प्रत्याशी जैसे कि तेजस्वी यादव और दूसरा जैसे कि महुआ से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जो अपना पार्टी पर लड़ रहे थे। लालू का जैसे कि दोनों लड़का जो है कि चुनाव को जीत रहे हैं, दोनों लड़का चुनाव को जीत रहे हैं। बाकी जैसे कि 2 दिन का इंतजार है, सब्र कीजिए क्या सत्य है क्या गलत है, किसका जैसे कि एग्जिट पोल सही होता है, किसका जैसे कि एग्जिट पोल जैसे कि गलत होता है। ये 14 तारीख को 3 से 4 बजते बजते जैसे कि साफ हो ही जाएगा कि क्या तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन रहे हैं या जैसे कि एनडीए की तरफ से कोई नया मुख्यमंत्री बन रहा है। कल्पना कर सकते हैं मेरे दोस्त, एक तरफ तो जैसे कि फिक्स है कि एनडीए ही जैसे कि एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग कहा जाए तो सर्वे में जीत रहा है, लेकिन दूसरा जैसे कि ये भी फिक्स है, सत्य है कि महागठबंधन भी जैसे कि सरकार में वापस कर रहा है, क्योंकि युवा के सरकार जा रहा है और युवा इस बार जैसे खुलकर महागठबंधन को जिताने के पक्ष में लगे थे, चाहे कोई भी जात के लोग हों। ठीक है मेरे दोस्त, कैसा वीडियो लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद।